नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सावन माह की शुभ शुरुआत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष हवन और पूजा अर्चना की। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, और ना परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान शिव की पूजा की। इसके साथ ही बता दें कि वैदिक विधि के साथ मंदिर परिसर में हवन भी किया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। गोरखपुर से खबर है, जहां सावन माह के शुभ आरंभ पर बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही हवन भी किया और इसके साथ ही राज्य की सुख, समृद्धि और बता दें शांति के लिए भी बता दें कि आराधना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान दूर दराज से आए सैकड़ों फरियादियों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादी की बारी बारी से समस्या सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। जनता दरबार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और मंदिर परिसर में व्यवस्था सुचारू रही। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सचिन कुमार का। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? जी बता। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी, कौन कौन सी समस्या देखने को मिली और किस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए गए? जी बता, आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री गोरखपुर आगमन होता है फिर जनता दरबार आए लोगों की समस्या सुनने के बाद उसको निस्तारण करने और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते। आपको बता दें, उसी क्रम में आज जनता दर्शन का तीसरा दिन रहा, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाने के साथ दूर दराज से आए हुए लोग, जैसे जमीन संबंधित और स्वास्थ्य को लेकर लोग अपनी फरियाद लेके आए थे, जिसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेकर सुनते हुए उसको त्वरित निस्तारण करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश। सचिन, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए इस दौरान? मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे शहर में कहीं न कहीं चार चौराहे, जितने भी चार चौराहे, कई सुरक्षा के बीच में मुख्यमंत्री का आगमन होता है और जगह जगह चार चौराहे भारी संख्या में पुलिस बल और पीएससी के जवान तैनात रहते हैं। ठीक है सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सावन माह 2025 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में भगवान शिव के भक्तों का सैलाब देखने को मिला। प्रदेश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष आरती के आयोजन हुए। वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में दिन की शुरुआत मंगला आरती और साथ हुई, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर, अयोध्या के शीशेश्वर नाथ महादेव मंदिर और प्रयागराज के मानकेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का कतार देखने को मिला। शिव दर्शन के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना की। कानपुर के आंदेश्वर महादेव मंदिर और गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जल चढ़ाने, फूल माला अर्पित करने और रुद्र अभिषेक हेतु भक्तों ने बता दें कि लंबा इंतजार कर अपनी आराधना को पूरा किया और इसके साथ ही बता दें कि आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर से है, दूसरी अयोध्या से, तीसरी प्रयागराज से और चौथी वाराणसी से है, पांचवी कानपुर से, छठी गाजियाबाद से है और छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से शिव भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक और इसके साथ ही आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। सुबह से ही बता दें कि हर जगह बम बम बोले कि जयकारे सुनने को मिल रहे हैं, गूंज उठी हुई है और इसके साथ ही भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि आज से सावन माह का शुभारंभ हो चुका है और इसके साथ ही बता दें कि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
सावन माह 2025 की शुरुआत पर जनपद हापुड़ के ऐतिहासिक सबली महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। करीब 600 वर्ष पुराने इस प्राचीन शिवालय में सुबह से ही हर हर महादेव और जय ओम शिवकारा के जयकारे गूंजते रहे। भक्तों ने दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और आग से शिवलिंग का अभिषेक कर महाआरती में भाग लिया। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। और ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली कानपुर से है, दूसरी हापुड़, तीसरी वाराणसी से है। और तीनों ही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर जल अभिषेक कर और इसके साथ ही अपनी आस्था और मनोकामना पूर्ण करने के लिए बता दें कि आराधना की जा रही है और इसके साथ ही बेलपत्तर चढ़ाए जा रहे हैं। और बता दें कि मंदिर परिसर में भी मंदिर की ओर से बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बड़ी खबर है जहां बता दें कि लखनऊ में 4.41 करोड़ की ठगी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड और इसके साथ ही बता दें कि ग्लोबल पर केस दर्ज किया गया। रिटायर्ड अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है और इसके साथ ही बता दें कि 120 दिन में 20% मुनाफा झांसा और इसके साथ ही बता दें कि रिटायर्ड सीएमओ समेत कई हुए शिकार। इसके साथ ही विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ितों में अफसर और परिजन भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि शेयर ट्रेडिंग के नाम पर और इसके साथ ही ग्लोबल पर केस दर्ज किया गया और रिटायर्ड अधिकारी ने दर्ज कराई है एफआईआर और इसके साथ ही 120 दिन में 20% मुनाफा। और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर लखनऊ से है जहां ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों में अफसर और परिजन शामिल हैं और इसके साथ ही रिटायर्ड सीएमओ समेत कई लोग इसके शिकार हुए हैं। विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और 120 दिनों में बता दें कि 20% और इसके साथ ही ठगी का मामला उजागर हुआ है। वाराणसी के लाइन इलाके में गड्ढे को लेकर किए गए प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 60 लोगों पर केस दर्ज किया गया। गुरुवार देर रात करीब 1 बजे सिगरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 10 नामजद और 50 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर मुख्य सड़क जाम कर यातायात बाधित करने का आरोप है। और इसके साथ ही एफआईआर विद्यापीठ चौकी प्रभारी विकल शांडली की तहरीर पर दर्ज की गई है। नामजद लोगों में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, राघवेंद्र चौबे और धर्मेंद्र तिवारी, फासाद हुसैन, प्रमोद पांडे, गुलशन अली और इसके साथ ही सतनाम सिंह, अशोक सिंह और अकील अंसारी के नाम शामिल है। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने सड़क पर बैठकर यातायात रोक दिया जिससे इलाके में कई घंटों तक आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस ने प्रशासन को अवैध और बिना अनुमति का आयोजन बताया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसी खबर पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेके? इनके ऊपर मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है और मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त में कल देर रात एक मुकदमा भी जोड़ा गया जो विद्यापीठ चौकी प्रभारी की तहरीर पे हुआ। ये आरोप था कि इन्होंने बिना परमिशन सड़क पर अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी कर निकले जिससे आम राहगीरों के साथ साथ कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों और जो ये रेलवे स्टेशन के माध्यम से शहर में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी बाधित था। तो इन्हीं आरोपों को लेकर विद्यापीठ चौकी प्रभारी है विवेक शांडिल, उनके तहरीर के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि मुकदमा जो दर्ज है वो हल्की फुल्की धाराओं में ऐसी कोई गंभीर धारा भी नहीं है, लेकिन सवाल एक ये उठता है कि जिसको लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, अजय राय ने कल बखूबी उन लोगों से मुलाकात की जो नाइट मार्केट में जिनकी दुकानें थी, जिनको नगर निगम ने अवैध घोषित करके तोड़ दिया था। इसके साथ ही साथ जो रोपवे बन रहा है, रोपवे को उन्होंने नो वे की संज्ञा दी, यानी कि ये कोई काम ही नहीं है, मतलब बिना मतलब का फिजूल काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अतिक्रमण के नाम पर जो शहर के ठेले पुंचे वाले व्यापारी हैं उनसे मुलाकात करने के दौरान
वो कैंट रेलवे स्टेशन से चितरंजन पार्क तक यानी लगभग 5 किलोमीटर की एक लंबी पदयात्रा भी निकाली थी। इस दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में ट्रैफिक जाम की समस्या मिली, राहगीरों को परेशानी की समस्या मिली और इतना ही नहीं, उन्होंने जो सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, शहर में तमाम जो विकास के नाम पे जो गड्ढे खोदे गए हैं, उसको लेकर भी सरकार पर एक तीखा हमला बोला गया। और इसके एवज में जब अजय राय से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना है कि सरकार कांग्रेस की वजह से जो, या सरकार जो आने वाले चुनाव में जो होने वाला जो जनता का जो रुख है, उस रुख को देखकर सरकार घबराई हुई है और ऐसे मुकदमे तो हमारे लिए एक सज्जा, एक श्रृंगार के समान है, इसकी उपाधि दी। तो कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो जो कांग्रेस का जो ग्राफ है यूपी में अजय राय के नेतृत्व में, या कहा जाए तो फिर बनारस में, क्योंकि बीते जो संसदीय चुनाव हुआ था उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कम वोटों से हारे, क्योंकि शुरू के 1 राउंड से 7 राउंड तक कांग्रेस ही आगे चल रही थी। तो इसको लेकर कांग्रेस का ग्राफ वारसिम बढ़ता जा रहा है। इससे वो घबराकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो महानगर अध्यक्ष है राघवेंद्र चौबे, जो जिला अध्यक्ष है राजेश्वर पटेल और जो कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे समेत 10 नामजद और तमाम जो दर्जनों से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस फिलहाल जो जांच का काम है वो शुरू कर दी है। वर्षा, अभिषेक, पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए वर्षा, अभी मामला एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले को जो सीसीटीवी फुटेज होंगे, जिन जिन सड़कों पर कांग्रेस की जो अजय राय के नेतृत्व में जो पदयात्रा निकाली गई थी, लोगों से बातचीत किया गया था, वहां के जो सीसीटीवी फुटेज है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो गड्ढों में खुद अजय राय उतर कर वहां की जमीनी विकास के हकीकत को बता भी रहे थे, यानी सरकार की आलोचना भी कर रहे थे। तो उन वीडियोज का हवाला लेकर फिलहाल पुलिस जो है जांच शुरू कर दी है। जांच शुरू करने के आधार पर अगर उसको लगता है तो जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है उनमें से किसी को वो बुला भी सकती है, या फिर सम्मन के जरिए उनको सूचना भेजकर थाने बुलाकर उनसे पूछताछ भी कर सकती है। पूछताछ करने के बाद क्या कुछ मामले में फिल्टर होकर क्षण के सामने आता है, उसको लेकर वो फिर चार्जशीट कोर्ट में दायर करेगी। वर्षा, ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास के मद्देनजर कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु की आस्था का सम्मान करते हुए मुरादाबाद प्रशासन ने हरिद्वार मुरादाबाद मार्ग पर स्थित सभी शराब की दुकानों को ढकने के आदेश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार कांवड़ियों की आवाजाही वाले मार्ग पर स्थित शराब की दुकानों को पूरी तरह त्रिपाल से ढका गया है ताकि धार्मिक भावनाएं आहत न हो। हालांकि दुकानों पर बिक्री प्रतिबंधित नहीं की गई है, केवल बता दें कि समिति करने के लिए ये कदम उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला कांवड़ियों में सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हरिद्वार से मुरादाबाद तक के मार्ग पर दुकानों पर कवर लगाने का काम पूरा कर लिया गया है और स्थानीय पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं।
जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तिरपाल को हटाने या किसी प्रकार का प्रचार न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुरादाबाद से एक खबर है, जहां बता दें कि एक और कावड़ यात्रा का शुभारंभ और इसके साथ ही सावन माह का शुभारंभ आज से हो गया है। तो इसी के मद्देनजर बता दें कि मुरादाबाद में दुकानदारों को अपनी शराब की दुकानें त्रिपाल से ढकने के आदेश जारी किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि कावड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में धार्मिक आस्था को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिकते नजर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई है। जानकारी के अनुसार विधायक जब अमित विहार क्षेत्र के दौरे पर थे तो उन्होंने देखा कि कावड़ मार्ग पर मीट की एक दुकान खुली हुई थी। उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की आस्था के विरोध बताया और तुरंत कार्रवाई की बात कही। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि सावन के दौरान कावड़ मार्ग पर किसी भी हालत में मांस की दुकानें खुली नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसा दोबारा देखा गया तो संबंधित फूड इंस्पेक्टर और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दुकान की 30 फुटे रोड का अमित बिहार में एक नहीं है, मैं अभी बंद करके आया वीडियो। हाँ, अभी अमित बिहार में जाएंगे। इसमें है एक भी दुकान, पहले आप समझ लो, कोई आपसे अगर आर्गूमेंट करे एक भी दुकान मास्क की कॉलोनी में नहीं खुल सकती, क्योंकि ऑर्डिनेंस लगता है, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस। और अब तो सावन शुरू हो गया है और कावड़ मार्ग यहाँ से 4-5 राज्यों के लोग जाएंगे, इसलिए किसी भी एक भी दुकान अगर इस तरह की है या प्रदूषण फैलाने में भी फैक्ट्री है तो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी हम बात करेंगे। उनसे मिल करके मैंने अभी उत्तर बॉर्डर को कहा है। कौन आई उनकी नहीं अभी आई है, जो भी है उसको पकड़ के बंद करो। उसको जो धाराएं बनती हैं वो तो बनेगी, लेकिन उसको 151 में भी कर देना। कुछ दिन जेल में रहेगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा। इसलिए जरूर करना विनोद जी, क्योंकि ये आपके पास पूरा माल है। आज ही कर खबर बस्ती से है, जहां एसपी बस्ती अभिनंदन ने पुलिस लाइन बस्ती में आयोजित साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वे सलामी परेड में शामिल हुए और पुलिस कर्मियों की टर्नआउट, अनुशासन और फिजिकल फिटनेस का गहन अवलोकन किया गया। एसपी ने परेड के दौरान जवानों की वर्दी की स्थिति की जांच करते हुए सभी से उच्च कोटि की वर्दी धारण करने और जनता से मधुर व्यवहार बनाए रखने की अपील की। जवानों को दौड़ लगवाकर फिजिकल फिटनेस और इसके साथ ही टॉलीवार ड्रिल कराकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। निरीक्षण के दौरान बता दें कि डीजी कार्यालय, पुलिस अस्पताल, कैंटीन, परिवहन शाखा, कॉल 112 कार्यालय, पुराने और नए बैरकों का भी निरीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में मारे गए सौरभ की आत्मा की शांति के लिए एक 16 वर्षीय शिव भक्त शिवनंद ने बता दें कि अनोखा और भावुक कर देने वाला संकल्प लिया है। सौरभ की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए शिवम ने बता दें कि मुक्ति संकल्प लिया और ब्लू ड्रम में 101 लीटर गंगाजल भरकर हरिद्वार से गाजियाबाद तक पैदल कावड़ यात्रा पर निकला है। मेरठ में हुए ब्लू ड्रम हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर रख दिया था। इस क्रूरता से समाज को बता दें कि हिलाकर रख दिया था और आज उसी घटना के मद्देनजर बता दें कि विरोध और मृत आत्मा की शांति के लिए किशोर का यह प्रयास समाज को जागरूक करने का संदेश दे रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र।
परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका नाबालिग साथी पुलिस की घेराबंदी से गिरफ्तार कर लिया गया। यह बदमाश वही है जिन्होंने हाल ही में शादी की सालगिरह मनाकर लौट रहे एक दंपत्ति को लूट लिया था। इसके साथ ही पुलिस के अनुसार लूट की वारदात में शामिल आरोपी की तलाश में पुलिस टीम गश्त पर थी और इसी दौरान बता दें कि संगीतों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा आरोपी जो कि नाबालिग है, अभी मौके पर ही बता दें कि पकड़ लिया गया। हाँ, 7/8 की रात में समय करीब 12:30 बजे मनीष कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ में झांसी से दरगाह सागर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच जराय मठ के पास में कुछ अपराधियों ने उनके साथ लूट कर ली थी, जिसमें उनकी मोटरसाइकिल तथा पत्नी की ज्वेलरी और उसकी पर्स लूट लिया था, जिसमें 4,000 रुपये, उनके मोबाइल तथा मोटरसाइकिल की RC आदि थी। इस संबंध में तहरीर लेकर के दरगाह सागर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष दरगाह सागर की पुलिस टीम को अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु तथा माल बरामदगी हेतु लगाया गया था। जिले के वनीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बरखेड़ी गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 4 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा बगरैन बिसौली रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार से आ रही 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ गई और इसके साथ ही मरने वाले सभी युवक एक ही गांव के रहने वाले थे, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बंदायूं से एक खबर है, जहां बता दें कि एक ही गांव के थे मृतक, जहां सड़क हादसा देखने को मिला। इसके साथ ही आमने सामने 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बता दें कि 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इसके साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। रायबरेली जिले में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश की जवाबी कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में गोली लग गई। इसके अलावा कन्हैया और राकेश यादव नामक 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी 7 जुलाई को डलमऊ थाना क्षेत्र के एक महिला से पर्स लूटकर फरार हो गए थे। तभी से डलमऊ पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात गौतम का पूर्वा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया और इसी के दौरान एक ही बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दीपक त्रिपाठी घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा, लूटा गया पर्स और नकदी बरामद की है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
एक महिला है, उनका पर्स छीन कर करके उसमें लगभग 6,000 रुपये और कुछ कागजात थे, उनको लूट करके चले गए थे। उसके बाद डलमऊ पुलिस ने टीम बना करके अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी रखा। इस बीच में जो डलमऊ थाना क्षेत्र में कल रात गौतमन का पूर्वा है, वहां पर से सूचना मिली कि ये जो अभियुक्त है फिर से कोई अपराध कारित करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस ने जब दबिश दी, उनको घेरने की कोशिश की तो पुलिस पे के ऊपर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में जो दीपक एक त्रिपाठी नाम का अभियुक्त है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और जबकि अन्य अभियुक्त है जो अनुराग उर्फ कन्हैया और राकेश यादव, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक जो है उसको रेफर किया गया सीएचसी में और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस प्रकार से डलमऊ पुलिस ने गुड वर्क किया। 108 एम्बुलेंस के द्वारा सीएचसी डलमऊ से एक रेफर केस आया था, जिसको एग्जामिन करने पर उसका दाहिने पैर में फायर आर्म इंजरी का इंजरी मिला था। अटेंडेंट के द्वारा उसके साथ पुलिस वाले थे, पुलिस ही अटेंडेंट थे, उनके द्वारा पता करने का यही होता कि मुठभेड़ में गोली लगी थी, चली थी। ये तो जांच का विषय, बाकी उसको एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।